हेलो माय स्वीटेस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में या इंग्लिश कम्युनिकेशन में फ्रेजेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फ्रेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें आधा सेंटेंस लगभग बना ही होता है। और अगर किसी को इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ग्रामर के रूल्स स्ट्रक्चर्स नहीं पता है, बहुत वोकैबुलरी भी नहीं पता है, लेकिन अगर उस इंसान को 100-150 फ्रेजेस आते हैं, मीनिंग पता है उनकी और सेंटेंस में यूज़ करना आता है, तो वो भी बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। लेकिन दोस्तों, हमको ग्रामर ज़रूर सीखना चाहिए, वोकैबुलरी ज़रूर सीखनी चाहिए और सारे स्ट्रक्चर ज़रूर सीखने चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ डेली यूज़ के फ्रेजेस सीखेंगे जिनको सीख करके आप अच्छी इंग्लिश बोलने के एक कदम और भी करीब पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देख के हर फ्रेज़ की मीनिंग और सेंटेंस में उसका यूज़ कैसे होता है ये आपको सीख लेना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया आपको दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डेली यूज़ फ्रेजेस, डेली यूज़ के फ्रेजेस। और ये सारे फ्रेजेस दोस्तों ऑन समवन से ख़त्म होते हैं। इनके सब के अंत में ऑन समवन होगा। समवन की जगह पर उसका नाम आएगा जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं या जो फ्रेजेस हैं। तो दोस्तों, एक एक करके इनको सीखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं और कमाल की इनकी मीनिंग है और इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। पहला फ्रेज है दोस्तों, रन आउट ऑन समवन। रन आउट ऑन समवन, इसका मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों, किसी को छोड़कर भाग जाना। ये कैसा छोड़कर भागना है? जैसे मान लेते हैं कोई फैमिली है, उस फैमिली का एक हेड होता है, तो अगर बाकी जो फैमिली होती है वो फैमिली के जो हेड है उसके ऊपर आश्रित होती है। अगर वो फैमिली हेड कभी रातों रात भाग जाए, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो उसके ऊपर आश्रित हैं उनको कुछ भी ना बताए और भाग जाए, अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाए, सबको पीछे छोड़ के भाग जाए कि चाहे इनका कुछ भी हो, ये जिए या मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ये वाला फ्रेज हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मीनिंग है रन आउट ऑन समवन, किसी को छोड़कर भाग जाना, इस प्रकार से छोड़कर भाग जाना जैसा मैंने आपको बताया। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल कमाल की चीज़ होती है दोस्तों, एग्जाम्पल से एकदम ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, ही रैन आउट ऑन हिज वाइफ एंड 2 किड्स। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर भाग गया। यानी उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये नहीं, उसने नहीं सोचा और वो भाग गया। He ran out on his wife and 2 kids। तो दोस्तों, आपने देखा कितना कमाल का फ्रेज है। इस तरह की बात हमको बोलते हैं हम कभी ना कभी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये वाला फ्रेज आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इस बात को बोल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, प्रे ऑन समवन। ये आपको ध्यान से समझना चाहिए दोस्तों। ये जो वर्ड है इसके बारे में आपको खास करके बताना चाहूँगा। ये है PREY। एक दूसरा प्रे भी होता है, वो होता है PRAY। उस प्रे का मतलब होता है या तो प्रार्थना या प्रार्थना करना। ये दूसरा प्रे है, ये है PREY, प्रे। और इसका नाउन में मीनिंग होता है शिकार और वर्ब में मीनिंग होता है शिकार करना। तो प्रे ऑन समवन का एक्चुअल मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है किसी का शिकार करना। कैसा शिकार करना? शिकार 2 तरीके से करते हैं। एक तो जो सचमुच का शिकार होता है, जैसे कोई जंगली जानवर अगर किसी का शिकार करे तो उसका शिकार करके उसको खा लेता है वो। ये इसका एक मीनिंग है, किसी का शिकार करना यानी शिकार करके खा लेना। तो एक तो जो बिल्कुल लिटरल मीनिंग है वो मीनिंग है। दूसरी मीनिंग क्या है दोस्तों? वो सिंबॉलिक मीनिंग है, प्रतीकात्मक इस्तेमाल जिसको हम बोलते हैं। प्रतीकात्मक इस्तेमाल ये है दोस्तों कि जैसे अगर कोई क्रिमिनल है और वो किसी वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को देख के कि ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझसे लड़ भी नहीं सकता, उसका शिकार कर लेता है, यानी उसके पैसे छीन लेता है और उसके साथ चोरी डकैती कर लेता है। तो ये भी मीनिंग है, दोनों मीनिंग में यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। प्रे ऑन समवन यानी किसी का शिकार करना, यानी एक तो जो सचमुच का शिकार करके खा लेते हैं वो वाला, और जो दूसरा जो किसी के साथ धोखा देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, वो वाला शिकार करना। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है जो शिकार करके खा लेते हैं, उस मीनिंग में एक एग्जाम्पल बनाया कि लायंस प्रे ऑन लैम्स। शेर जो होते हैं वो मेमनों का शिकार करते हैं, यानी कि उनको मार के उनको खा जाते हैं। लैम का मतलब होता है दोस्तों मेमना, ये आप जानते होंगे, और इसमें बी साइलेंट होता है, इसलिए इसको लैम्ब नहीं पढ़ना चाहिए, लैम पढ़ेंगे, और इसमें एस लगा हुआ है तो इसको लैम्स पढ़ेंगे। तो लायंस प्रे ऑन लैम्स, ये पहली मीनिंग में एग्जाम्पल था। दूसरी जो मीनिंग है कि जिसमें किसी को धोखा है तो किसी को लूट लेते हैं, उस वाली मीनिंग में भी एक एग्जाम्पल सीख लेते हैं। तो वो मीनिंग है दोस्तों, क्रिमिनल्स प्रे ऑन ओल्ड पीपल। अपराधी जो होते हैं वो वृद्ध व्यक्तियों का, बूढ़े इंसानों का शिकार करते हैं। शिकार करते हैं यानी उनको लूट लेते हैं, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति असहाय होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो लड़ सके चोर से या डकैत से या किसी बदमाश से। तो इसीलिए क्रिमिनल्स, क्योंकि वो आसानी से उनको लूट सकता है, इसीलिए क्रिमिनल्स प्रे ऑन ओल्ड पीपल। तो दोस्तों, प्रे ऑन समवन का मीनिंग है किसी का शिकार करना।
तो आगे से कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको इस प्रकार की बात बोलनी पड़े दोनों ही मीनिंग में, तो आप बड़ी आसानी से इस फ्रेज की मदद से उस बात को कह सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे फ्रेज पे। तीसरा फ्रेज दोस्तों, चीट ऑन समवन। अच्छा दोस्तों ये भी हमको ध्यान से समझना चाहिए। एक तो चीट नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन में इसका मीनिंग होता है धोखेबाज, और वर्ब में मीनिंग होता है धोखा देना। एक और भी वर्ड है धोखेबाज के लिए, वो है चीटर। वो जब नाउन होता है तो उसकी मीनिंग होती है धोखेबाज, वो वर्ब नहीं होता। लेकिन चीट जो है वो नाउन भी है, वर्ब भी है, धोखेबाज भी और धोखा देना भी। लेकिन ये वो वाला धोखा देना नहीं है जैसे किसी को कोई धोखा दे दे, किसी के पैसे कोई ले ले, वो वाला धोखा नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें ऑन लगा हुआ है। तो चीट ऑन समवन का मीनिंग अलग ही होता है। वो होता है दोस्तों किसी को धोखा देना, लेकिन प्यार में। प्यार में का मतलब क्या हुआ, प्यार के जो रिश्ते होते हैं, जैसे पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, प्रेमी प्रेमिका का जो रिश्ता होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता होता है, इसमें अगर कोई धोखा दे तो इसमें कैसे धोखा देते हैं। जैसे ऑलरेडी अगर दो लोग मैरिड हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ है, और हस्बैंड का किसी और भी महिला के साथ संबंध बन जाए, शारीरिक संबंध भी बन जाए, तो वहां पर आप समझ गए इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। इस प्रकार से जब धोखा देते हैं लोग किसी को, तो उसके लिए ये फ्रेज इस्तेमाल होगा। चीट ऑन समवन का मतलब है किसी को धोखा तो देना, लेकिन कैसे, प्यार में धोखा देना। अब सेंटेंस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है दोस्तों, ही इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ। किसी इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी किसी और भी महिला के साथ संबंध है, यानी शारीरिक संबंध भी है। शारीरिक संबंध इसमें होता ही है, या हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ही इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ का मतलब है वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, यानी उसकी किसी और भी महिला के साथ उसके संबंध है। उसके बाद है दोस्तों पाउंस ऑन समवन। ये हमको जरूर सीखना चाहिए। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी दो मीनिंग है दोस्तों। पाउंस ऑन समवन, एक मीनिंग है इसका किसी की आलोचना करना। आलोचना करना समझते हैं आप, क्रिटिसाइज करना किसी को। कि मान लेते हैं आपसे कोई गलती अगर हो गई, तो कोई आदमी उधर बैठा हुआ है कि ये जैसे ही गलती करेगा मैं इसकी आलोचना करूंगा, इसको क्रिटिसाइज करूंगा, इसको नीचा दिखाऊंगा। मौके की तलाश में, ताक में रहता आदमी, ये गलती करे और मैं इसको दबोचूं। तो वही वाला एकदम से टूट पड़ना किसी पर, तो किसी की आलोचना करना। और दूसरा मीनिंग वही दोस्तों, टूट पड़ना। अच्छा, ये जो टूट पड़ना है, ये ऐसे भी टूट पड़ते लोग आलोचना करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। और अगर कोई आदमी किसी आदमी के ऊपर टूट पड़े, उसको मारे, कोई शेर अगर किसी जानवर पर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर टूट पड़े उसको मारने के लिए, तब भी यूज होता है ये। तो पाउंस ऑन समवन का मीनिंग है किसी की आलोचना करना या किसी पर टूट पड़ना, जैसे यहां लिखा है मैंने। तो दोस्तों इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो एक इसमें भी दोनों दोस्तों मैंने दोनों मीनिंग में एक एक एग्जाम्पल बनाया। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, ही पाउंस्ड ऑन माई मिस्टेक्स, कि वो मेरी गलतियों पर टूट पड़ा। जैसे ही मुझसे गलती हुई, ही पाउंस्ड ऑन माई मिस्टेक्स, वो मेरी गलतियों पर टूट पड़ा। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है पाउंस्ड, इसमें ये जो डी है एंड में, जो मैंने पास्ट टेंस बनाने के लिए लगाया है, इस डी का उच्चारण यहां पर ट होगा, ड नहीं होगा, ट। अच्छा, डी से कब कब ट बनता है, ये अगर आपको सीखना हो, अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर, फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर बेमिसाल वीडियोज़ हैं। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख के अपना प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ ट पढ़ेंगे और हम इसको पढ़ेंगे ही पाउंस्ड ऑन माई मिस्टेक्स। इस प्रकार से असली उच्चारण तो दोस्तों यही है कि वो मेरी गलतियों पर टूट पड़ा, यानी वो इस ताक में था कि ये कब गलती करे और मैं इसको पकड़ूं, इसकी आलोचना करूं, इसको क्रिटिसाइज करूं, इसको नीचा दिखाऊं। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों उस मीनिंग में है जब कोई शेर किसी के ऊपर टूट पड़े, कोई आदमी एक आदमी को टूट पड़े, उसको मारे पीटे, तो उस मीनिंग में दूसरा एग्जाम्पल है, और वो है द लायन पाउंस्ड ऑन द लैम। शेर मेमने पर टूट पड़ा, यानी उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए। द लायन पाउंस्ड ऑन द लैम, वही एग्जाम्पल दोस्तों जो लायन और लैम का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा था, वही मैंने दोनों वर्ड्स यूज किए कि शेर मेमने पर टूट पड़ा। तो दोस्तों ये था टूट पड़ना या आलोचना करना। अब हम दोस्तों अगला फ्रेज सीखते हैं आज का, जो कि है डाई ऑन समवन। दोस्तों डाई ऑन समवन, इसका क्या मीनिंग है, ये आपने इंग्लिश फिल्म्स अगर आप देखते हैं तो आपने उधर ये यूज़ होते हुए सुना होगा कभी। अगर आप इंग्लिश फिल्म्स नहीं देखते तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंग्लिश फिल्म्स ज़रूर देखनी चाहिए, लगभग डेली बेसिस पे देखनी चाहिए। और अगर डायलॉग समझ में नहीं आते तो आपको ऐसी फिल्म्स देखनी चाहिए जहाँ नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे हों, और आपको वो जो भी नए वर्ड्स हैं उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और उन वर्ड्स को पढ़ के फिर आदमी कैसे उसको बोल रहा है अंग्रेज, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है एक पर्टिकुलर वर्ड का, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ग्रामर पढ़ने के अलावा, फ्रेजेस सीखने के अलावा, वोकैबुलरी सीखने के अलावा आपको इंग्लिश में गाने ज़रूर सुनने चाहिए, एकदम डेली बेसिस पे सुनने चाहिए।
और आपको फिल्म्स भी ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा जो इंग्लिश में सीरियल्स होते हैं, जो टीवी सीरियल्स हैं, कॉमेडी वाले सीरियल्स हैं और क्या क्या फ्रेंड्स है या और भी बहुत सारे हैं, ये सब आपको देखते रहना चाहिए। लगातार आपको इंग्लिश के टच में रहना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश पर पकड़ बनेगी। धीरे धीरे, इसमें भी टाइम लगेगा और धीरे धीरे आपकी पकड़ बनेगी। यही रास्ता है दोस्तों, और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, तो डाई ऑन समवन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मृत्यु हो जाना। डाई का मतलब ही होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। लेकिन ये डाई ऑन समवन, इसका क्या मीनिंग है? तो मृत्यु हो जाना, लेकिन कैसे? किसी की देख रेख में, या अगर कोई किसी के पास है, किसी के नज़दीक हो करके जब किसी की मृत्यु हो जाए। जैसे कोई इंसान है और उसके सामने उसका दोस्त घायल पड़ा हुआ है, तो वो अपने फ्रेंड से कह सकता है, प्लीज़ डोंट डाई ऑन मी, यार मेरे सामने मत मरो यार, तुम बचे रहो कैसे भी करके, क्यों वो चाहता नहीं कि उसका फ्रेंड चला जाए। तो कह रहा है डोंट डाई ऑन मी। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल ही बनाया मैंने, डोंट डाई ऑन मी, बट जो पहला एग्जाम्पल था वो भी देख लेते हैं। तो कोई बता रहा है दोस्तों, ही डाइड ऑन मी, वो मेरे सामने उसकी मृत्यु हो गई, वो मेरे सामने मर गया। ही डाइड ऑन मी, या मैं जब उसके पास था, यानी कि मेरी निगरानी में था। जब हम पास होते हैं किसी को, तो जो भी आदमी होता है वो हमारी निगरानी में ही होता है। जो घायल है या मरने के करीब है तो हमारी निगरानी में ही होगा। तो ही डाइड ऑन मी का मतलब है दोस्तों, वो मेरे सामने मर गया या मेरी निगरानी में मर गया। और ऐसे ही कोई फ्रेंड किसी से कह रहा है डोंट डाई ऑन मी, प्लीज़ भी लगा सकते हैं, प्लीज़ डोंट डाई ऑन मी, कि मेरी आंखों के सामने दम मत तोड़ो, क्योंकि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये मीनिंग है इसका, और इस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये सारे फ्रेजेस आपको इंग्लिश बोलने में आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा हर वीडियो आपकी किसी न किसी काम आए। अच्छा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, या तो अगर इसी प्रकार के फ्रेजेस हैं जो आप सीखना चाहते हैं, या कोई दूसरा ही टॉपिक है, कोई ग्रामर का टॉपिक है, कोई वोकैबुलरी का टॉपिक है, आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।